आधी रात का सन्नाटा और फिर आसमान चीरती आंखें लपटे। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया कि क्रेमलिन के होश उड़ गए। सोची, क्रास्नोदार और S-500 रडार सब एक ही रात में आग की चपेट में आ गए। किसी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही यूक्रेन की मिसाइलें दागी जा चुकी थी। रूस की सबसे घातक ढाल S-500 डिफेंस सिस्टम का रडार सेकंडों में राख हो गया। ये वही रडार था जो दुश्मन को 600 किलोमीटर दूर से देख सकता था और आज खुद देख भी नहीं पाया कि मौत उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। ब्लैक सी के किनारे बसा सोची रात भर चलता रहा। आसमान में दर्जनों ड्रोन और नीचे धमाकों की बारिश। होटल, बाजार और बंदरगाह, हर जगह बस चीखें और धुआं। रूस के टूरिस्ट हब को जंग का मैदान बना दिया गया। रूस के खिलाफ यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया गया। दक्षिणी रूस के सैन्य और औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाए जाने की पुष्टि हुई। इस हमले ने सोची से लेकर क्रास्नोदार तक रूसी सुरक्षा तंत्र को हिला दिया। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने S-500 डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया। ये रडार रूस की एंटी एयर डिफेंस क्षमताओं का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। सैन्य सूत्रों के अनुसार ये हमला रूसी रडार के रेंज और प्रतिक्रिया समय को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। रूसी मीडिया द्वारा इस हमले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सैन्य हलकों में हलचल तेज हो गई है। सोची शहर पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले की रिपोर्ट दी गई। ये हमला रूस के ब्लैक सी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट और सामरिक हब पर किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी की गई और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। क्रास्नोदार क्षेत्र में स्थित एक बड़े तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद विशाल आग भड़क उठी और धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से देखे गए। ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क पर इस हमले के दीर्घकालिक प्रभावों की संभावना जताई गई। रूसी आपातकालीन सेवाओं द्वारा आग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, लेकिन उत्पादन ठप हो गया। 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन रूस की सीमा के पार भेजे गए। इनमें से अधिकांश को रूसी फाइटर जेट्स और एंटी एयर डिफेंस द्वारा हवा में नष्ट कर दिया गया। सैन्य विशेषज्ञों द्वारा इस हमले को सैचुरेशन टैक्टिक कहा गया, जिसमें संख्या के बल पर डिफेंस को थकाने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल रहे। इस हमले के जरिए यूक्रेन द्वारा रूस को संदेश दिया गया कि युद्ध केवल फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। रूसी सैन्य ढांचे और आर्थिक आधारभूत संरचना पर निरंतर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई। विश्लेषकों द्वारा माना गया कि यह ऑपरेशन रूस की युद्ध क्षमता पर दीर्घकालिक असर डाल सकता है।